जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी का सत्संग है। आंटी के मामा जी गुरु जी को मानते थे बहुत टाइम से। तो गुरु जी उनके घर पे आए तो गुरु जी के अंकल जी ने बोला आप गुरु जी के पास चलना, आप कल तैयार रहना। तो उनने बोला, मेरे पापा ने कोई विचार नहीं करा। पापा ने बोला ठीक है चलते हैं गुरु जी के यहाँ। तो गुरु जी के यहाँ वो गए अंकल जी। तो मेरे पापा को डायबिटीज़ है तो मीठा नहीं खा सकते। गुरु जी ने बोला चाय प्रसाद पियो। तो अंकल जी सोचने लग गया मेरी डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। फिर चाय प्रसाद पिया, घर जाके देखा नॉर्मल। फिर वो कल गुरु जी के मंदिर गए। फिर गुरु जी ने कल जलेबी प्रसाद खिलाई। फिर अंकल ने घर जाके फिर चेक करा, देखा तो नॉर्मल है। मेरे पापा घर आए, मेरे पापा ने बोला गुरु जी के मंदिर चलना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला आपने उनसे पूछ लिया? उन्होंने बोला हाँ जी, मैंने उनको बोल दिया आपके उनके आंटी के हस्बैंड भी जाएंगे। तो वो कल बड़े मंदिर गए अपनी बेटी को लेके और अपनी मदर को लेके बड़े मंदिर गए। जब वहाँ पे शपथ वाणी की आवाज़ें आ रही थी बड़े मंदिर में, वो छोटा मंदिर है गुरु जी का डुगरी में। तो वहाँ शपथ वाणी की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने बोला गुरुद्वारा है अंदर? उनकी बेटी बोला नहीं। उनकी मम्मा ने बोला नहीं, यहाँ गुरु जी रहते। जब वो अंदर गई, उनकी बेटी ने जब गुरु जी को देखा, वो तो हैरान हो गई कि ये कौन से गुरु हैं, ये तो बहुत स्टाइलिश गुरु हैं। अलग सी फ्रेगनेंस आ रही थी आंटी को बहुत ज़्यादा। गुरु जी को देखती रह गई वो। शपथ बानियाँ चल रहे थे, डायरेक्टली गुरु जी से जुड़े हुए थे। फिर आंटी ने बोला मेरे हस्बैंड आएंगे अंकल जी। तो संगत सेवादार अंकल ने बोला आप बाहर जाके वेट कर लो, आपके हस्बैंड आएंगे। तो वो मैं फिर बाहर चली गई। मेरे हस्बैंड आए, अंदर मत्था टेका, वो बाहर आ गए। फिर मेरा अंदर से मन करा मैं रो जाऊँ यहाँ पे, मैं गुरु के दरबार में मारी, मैं भगवान यहाँ पे रो जाऊँ। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई आपको 4 दिन आना है। तो हम लोग ऐसे तैयार होते थे, बड़े मंदिर आते थे तैयार होके। जब संगत जी हमारे सामने लंगर प्रसाद आया तो हमने सोचा हम 4 जने खाते हैं, मम्मा दीदी हम सब बैठ के साथ खा लेंगे। मगर संगत जी ऐसा कुछ नहीं है, जैसी गुरु जी की आज्ञा होती है वैसी लंगर प्रसाद करना पड़ता है। फिर संगत जी उसके बाद हम लोग शपथ बारी चलती थी, वहाँ बैठते थे, जहाँ जगह मिलती थी वहाँ बैठ जाते थे। तो गुरु जी के इतनी पॉजिटिव थी गुरु जी के फेस पे, और दरबार में इतनी पॉजिटिव है गुरु जी के, हम मतलब नज़रें भी नहीं मिला सकते गुरु जी से हम अपनी आँखों के सामने। इतना नूर था गुरु जी के फेस पे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड हम वैसे हम वीकेंड में पार्टी करते थे। हम हर दिन बड़े मंदिर आते थे, हम हर दिन बड़े मंदिर अच्छा लगता था। गुरु जी हमारी बीमारियाँ काटते थे लंगर प्रसाद में। अगले दिन फिर मेरे मामा जी आए, हम लोग गए बड़े मंदिर। फिर गुरु जी ने बोला ये कौन है? तो उन्होंने बोला गुरु जी मेरी बहन है, ये उनके मुन्ने, ये उनकी बेटियाँ हैं। अच्छा, फिर हम लोग तो मेरे हस्बैंड गार्ड में बोले हमें अपना नाम बताना चाहिए था गुरु जी को, हम कौन है, कहाँ से आए हैं। फिर मेरे हस्बैंड और मैं 8 बजे से पहले ही चले गए बड़े मंदिर में। बड़े मंदिर का दरबार लगा नहीं था, तो बड़े मंदिर का दरबार नहीं लगा, डीजे वाले अंकल बैठे हुए थे। फिर गुरु जी आए, बाहर से आए। गुरु जी ने जीन्स और शर्ट पहन रखी थी, स्पोर्ट्स शूज़ पहन रखे थे। मैं तो गुरु जी को पहचान नहीं पाई, मैंने ये कौन है, अलग से ही फेस देखा, न्यूड देखा। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ये तो गुरु जी हैं। फिर गुरु जी आके चौकड़ी मार के बैठ गए। फिर मेरे हस्बैंड को बोला है इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने बोला मैं तो सरदार हूँ, मैं पगड़ी बांधता। गुरु जी ने बोला मैं भी सरदार हूँ, मैं भी पगड़ी बांधता। तो अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो? तो मेरे हस्बैंड ने बोला अंकल जी मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, तो आपने लुधियाना देखा है, डुगरी देखा है, आप डुगरी गए हो? तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, अब मैं यूएस शिफ्ट हो गया था तो मैं जा नहीं पाया, तो जाना घूम के आना। फिर मेरे हस्बैंड चले गए, बैठ गए अपनी जगह पे। फिर गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मुझे बुलाया। गुरुजी ने बोला ये तो बड़ा चंगा मुंडा है ना, ध्यान रखा कर। तो मैंने बोला गुरुजी मैं तो ध्यान ही रखती हूँ।
तो गुरुजी हँसने लगे। तो मैं मन में सोचने लगी, मैंने आज तो गुरुजी बहुत बात कर रहे हैं, आज तो हमारी मौज हो गई। जैसे ही हम बड़े मंदिर से बाहर निकलने की लाइन में लगे तो गुरुजी की विसाखी का त्योहार था। हमें पता नहीं था विसाखी का त्योहार क्या होता है। तो गुरुजी कार्ड दे रहे थे सबको, तो उस पे मैप बना हुआ था। तो मुझे ये जब भी नहीं पता था संगत जी गुरुजी शिव भगवान है। तो मैंने विसाखी का काट लिया। तो हम लोग तो अगले दिन हम बड़े मंदिर गए तो हमें वहाँ पे गुरुजी अपने अपने स्वरूप बाँट रहे थे, छोटे छोले में बड़े छोले के। तो हम सब ने स्वरूप लिए गुरुजी से। तो मुझे तो लगता नहीं था गुरुजी भगवान ने। मैं अपने जाके घर में जाके वो स्वरूप सारे मैंने फ्रेम करवा के रख के मंदिर में लगा दिए। मेरे तो दिल में था नहीं, मैंने हाँ एक रिक्वेस्ट, मतलब मैं उनका ओहदा समझती थी जब भी मैंने अपने मंदिर में रखा गुरुजी को। फिर उसके बाद संगत जी फिर मैं चाहती थी हमारा एक और बेबी हो। तो मेरे अंकल एग्री नहीं होते थे, मेरे हस्बैंड एग्री नहीं होते थे। तो हमको कंसीव हो गया। तो मैंने बोला जैसे गुरुजी की आज्ञा। तो मेरा अच्छे से मैं शपथ वाणी सुनती थी, बड़े मंदिर जाती थी, मेरा बेबी अच्छे से हो गया। फिर आज संगत जी मेरी एक डॉटर थी। तो मैंने मेरी डॉटर को कंसीव करने में दिक्कत होता। डॉक्टर ने बोला था क्या बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। तो मैंने अपनी डॉटर को बोला मैंने बड़े मंदिर में गुरुजी हैं तो आप चलो। जब मैं उनको बड़े मंदिर लेके गई तो मैंने देखा गुरुजी तो बाहर से ही बोल रहे हैं जाने के लिए, यहाँ तो हेलो कर के। तो मैंने सोचा मैंने ये क्या बोलेगी मेरे बारे में। तो फिर हम लोग घर चले गए। तो मैंने अपनी कॉल करा। तो मैंने सॉरी भीड़ बहुत थी आज गुरुजी से मिलने वाली। नहीं वो कह रही मैं तो गुरुजी से मिल नहीं, गुरुजी तो मुझे ही देख रहे थे, आई एम कंसीव कर लिया मैंने बच्चा। तो अच्छा। गुरुजी मेरे सपने में आए थे, येलो चोले में आए। तो वो हंस रहे थे मुझे देख के। तो मैं शॉर्ट हो गई, मैंने वाह गुरुजी। संगत जी अगले दिन मेरे मामा का कॉल आता है, बोलते हैं गुरुजी चोला छोड़ दिया गुरुजी ने। हम तो शॉर्ट हो गए, गुरुजी चोला छोड़ गए। तो मेरे हस्बैंड ने जितनी भी मीटिंग थी सब कैंसिल करी। हम मंदिर गए, बड़े मंदिर। वहाँ पे इतनी संगत रो रही थी। गुरुजी को हमने अपनी आँखों के सामने देखा, वो एकदम से छोड़ के चले गए। और इतना रो के बुरा हाल था सबका संगत जी। पर गुरुजी तो हमें कहीं नहीं छोड़ के गए, गुरुजी यहीं हैं, हमारे पास है। मगर देखने में और करने में बहुत टाइम लगता है, सब्र करने में। पर गुरुजी ने सपने में गुरुजी को कई बार दिखते थे। गुरुजी है हमारे साथ और हमेशा हमारे साथ रहते हैं गुरुजी। मगर बहुत टाइम लगा हमें संभालने में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।